दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजेंद्र वर्मा MRC प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लाया हूं मॉडल पेपर 3 फिजिक्स का, जो कि चुनिंदा क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। और प्रीवियस वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको फटाफट शेयर कर दीजिए कि वर्मा सर आ चुके हैं MRC प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए। जल्दी से बच्चों लाइव हो जाइए और बच्चों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5D, डी माने डायोप्टर। जो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का यूनिट होता है बच्चों। लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर। भूलिएगा मत, ये आपसे पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन फिर भी लोग भूल जाते हैं। 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे, दोनों पास में रखा है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, संयुक्त मानी कंबाइंड। अगर दोनों को सटा के रख दिया गया, एक उत्तल एक अवतल, तो आपको कंबाइंड जो है उनकी जो फोकस दूरी है f निकालनी है। तो आपके ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। 30 सेकेंड में आप लोग आंसर करिए। 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में आंसर किए रसगुल्लो, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ तो रसगुल्लो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लोग घबरा जाते हैं। पढ़ते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन लोग गलत करके चले जाते हैं। जो ये कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है, फोकस दूरी तो अलग होगा, ये तो अलग चीज है, ये अलग चीजें हैं। या फोकस दूरी है ना, कल बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य के प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होती है। कल के वीडियो में है, जो भाई लोग नहीं देखे हैं कल के वीडियो में देख सकते हैं। संयुक्त लेंस की जब बात करें भाइयों, तो P = P1 + P2 एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे कंबाइंड के लिए। एक ट्रिक मैं दे देना चाहता हूं आपको। एक ट्रिक क्या है, जब धनात्मक की बात करें प्यारे दोस्तों, जबरदस्त ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, आप मेमोरी में इसे अच्छे से रखिएगा। जब धनात्मक की बात करें दोस्तों, तो वहां पे हमेशा उत्तल लेंस होता है, याद रखेंगे। और उत्तल लेंस में हमें क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस में हमें दूर दृष्टि होती है, मतलब दूर दृष्टि जो जिसको होती है वो अपने चश्मे में जो लेंस लगवाता है उत्तल का लगवाता है। इतना बात जो मैं लिखा हूं इसको आप भूलिएगा मत। अगर माइनस होगा दोस्तों तो वो अवतल के लिए होता है, अवतल लेंस के लिए होता है, और इसमें निकट दृष्टि दोष। इतनी बात अगर आप याद रखें ना, तो बड़े बड़े कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग नॉर्मल सा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्या सीखा आपने? प्लस सिंबल होगा तो उत्तल लेंस, माइनस सिंबल होगा तो अवतल लेंस। ओके रसगुल्लो? तो भाई देखिए, P1 की जो वैल्यू है हमारा 5D है, और ये प्लस है, और ये माइनस में तो प्लस माइनस क्या होगा रसगुल्लो? कहेंगे सर माइनस होगा। तो P बराबर क्या है रसगुल्लो? 2 आया, D में आया। कंबाइंड का जो इनकी लेंस की क्षमता है, दोनों को जब इनको कंबाइंड कर दिया तो इनकी जो क्षमता आई 2D आई, 2 डायोप्टर आया। लेकिन आपको उसका क्या निकालना है? फोकस दूरी, है ना। यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं सर, F = 100/P होता है सर, 100/P होता है। सेंटीमीटर में आप पढ़े हैं सर, सेंटीमीटर है, मीटर अगर होता तो 1 लिखा जाता, आप जानते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे 100 है, P की वैल्यू यहाँ निकाल दी है आप, 2 है,
तो यहां से हम कट कर सकते हैं रसगुल्लो। कट करेंगे तो कितना आएगा रसगुल्लो? 50 आएगा। ये सेंटीमीटर में है, ये फॉर्मूला ही सेंटीमीटर में यहाँ बनाया गया है। 100 सेंटीमीटर, मीटर में होता तो 1 लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 50 सेंटीमीटर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हुआ। अगर इसमें और एक चीज पूछी जाती, एक चीज अगर मैं और आपको बढ़ा दूं रसगुल्लो, क्या बढ़ाऊंगा? ध्यान दीजिए, फोकस दूरी है तथा प्रकृति। प्रकृति मतलब कि लेंस कैसा है, आपको लेंस भी बताना है। तो आप ये जब पढ़े रहेंगे तो बता देंगे। भाई हमारा उत्तर प्लस में आया, उत्तर हमारा प्लस में आया, तो प्यारे रसगुल्लो कौन सी प्रकृति हो जाएगी? कहोगे सर उत्तर लेंस होगा, उत्तर लेंस होगा। तो इसे ध्यानपूर्वक आप नोट करिए। जो बच्चे कॉपी कलम लेकिन नहीं बैठे हैं, जल्दबाजी में हैं, या कहीं रास्ते पे वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे स्क्रीनशॉट कर लें। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसगुल्लो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है मैं समझा दे रहा हूं। और आंसर आप इस बार 30 सेकेंड में नहीं रसगुल्लो, हमें चाहिए आंसर, हमें चाहिए आंसर 10 सेकेंड में, क्योंकि जैसा सवाल हो वैसा सेकेंड है ना। 10 सेकेंड में हमें ये बताइए आप। एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति है आपके घरों में, आपके मोहल्ले में, है ना, गांव में, जो +2D क्षमता वाला डॉक्टर साहब उनको क्या किए? चश्मा पहना दिए। उसका दृष्टि दोष कैसा होगा? उसका दृष्टि दोष कैसा होगा? आपके ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। फटाफट फटाफट आंसर करो रसगुल्लो, क्योंकि अभी अभी मैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं रसगुल्लो? देख सकते हैं +2D क्षमता है, या -2D तो नहीं बोला, यदि प्लस बोला सर तो प्लस के लिए मैं आपको बता दिया हूं सर, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। और उत्तल में क्या होता है सर? निकट होता है या दूर होता है? तो आप कहेंगे सर दूर होता है सर जी, क्योंकि आप अभी अभी पढ़ाए हैं और हम लोग जानते भी हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा रसगुल्लो, कुछ डिस्क्रिप्शन इसका मैं कर दे रहा हूं। जैसे निकट किस में है? कहेंगे सर अवतल में है। और ये दूर दृष्टि दोष किस में है सर? तो कहेंगे सर उत्तल में है ना रसगुल्लो। अब जरा दृष्टि दोष कब होता है? ये कभी कभी पूछता है कि जरा दृष्टि दोष किस उम्र में होता है? तो याद रखिएगा ये बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में कैसे पकड़ेंगे? जरा, जरा का मतलब ये होता है कि बुढ़ापा, बुढ़ापे में होता है भाइयों। अबिंदुकता का मतलब, अबिंदुकता का मतलब कुछ भी ना दिखाई दे आपको, है ना, ये चीजें हैं। तो आप ये चीजें जानिए सर। अच्छा क्वेश्चन में कर दूं, क्वेश्चन में कर दूं कि जो वाहन चालक होते हैं, कौन सर? कौन सर? जो वाहन चालक होते हैं सर, वाहन चालक गाड़ी चलाते हैं और पीछे देखने के लिए उनके पास एक कांच लगा होता है, साइड में लगा होता है ना सर। वो कांच उत्तल होता है या अवतल होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। उत्तल होता है कि अवतल होता है रसगुल्लो? कमेंट बॉक्स में बताइए रसगुल्लो। हाँ तो सर वो हमेशा सर उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहते हैं ना, कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस में आएगा। अगर एक क्वेश्चन और आपसे कह दूं रसगुल्लो कि फोटोग्राफी में, ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन सर फोटोग्राफी वाला, ये आपके आरपीएफ में, आरआरसी ग्रुप डी में बहुत जबरदस्त पूछा जाता है ना सर, कि फोटोग्राफी में सर, फोटोग्राफी में किस लेंस का हम यूज करेंगे, है ना, फोटोग्राफी में, या नजदीक है सर। अगर मिरर का पूछ दे कि मिरर कौन सा होगा,
देखिए, नज़दीक जब भी बात करें, फोटोग्राफी जब भी लेते हैं आप किसी का पास से, नज़दीक से लेते हैं, वहाँ पे सर अवतल होता है, कौन केव होता है, आप जानते हैं। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे सर, इसे नोट कर लीजिए सर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, ये ओम है, साइमन का सिंबल है, ओम पढ़ा जाता है, और प्रतिरोध का ये मात्रक होता है ओम नमः शिवाय। यह आप उल्टा लोटा, लोटा होता है ना में, उसको पलट के रख दो तो उल्टा लोटा से याद रखेंगे। इसकी चालकता होगी, मतलब क्या चालकता होगी, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। तो 30 सेकेंड में इसका आंसर करें रसगुल्लो, 30 सेकेंड में इसका आंसर करें। हाँ, तो रसगुल्लो देखिए ये कैसे होगा। पहले तो जो लोग नहीं आए हैं ना, जो तुम्हारे मित्र नहीं आए हैं, उनको आप लोग शेयर करिए वीडियो। पहले शेयर करिए वीडियो, जल्दी शेयर करिए, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि MRC पे वर्मा सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का पढ़ा रहे हैं, CUT के लिए, NDA के लिए, आपका एयरफोर्स के लिए। ठीक है सर, अगर आपको CBSE बोर्ड में भी लेना हो, जिन जिन बच्चों को लेना हो सीरीज, मैं 20 सीरीज मात्र पढ़ाऊंगा, 20 सीरीज। ये तीसरी सीरीज है। 20 सीरीज में आप तीनों में से कोई भी एग्जाम दे दीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये वर्मा सर की और MRC प्लेटफॉर्म की गारंटी है। ठीक है सर। तो जो बच्चे CBSE का लेना चाहते हो, तो CBSE वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं हमें कि सर CBSE का भी ले लीजिए। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन पे। कह रहा सर कि चालकता क्या होगी। पहली बात सर, चालकता को हम लोग G से जानते हैं, और G बराबर 1/R होता है सर। R होता है सर चालकता, यानी प्रतिरोध का क्या होगा, व्युत्क्रम हो गया ना, मतलब अपान में हो गया ना सर। अब देख सकते हैं सर, 1 रेजिस्टेंस कितना है, 500 है ना सर। ओम भी है। अब ये ओम ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा, जो सिंबल होगा बदल जाएगा ना सर, सिंबल बदल जाएगा ना सर, यानी ओम इनवर्स हो गया। यानी ऑप्शन में तुम आप लोगों को ये भी देखना होता है यूनिट। अगर अंक सही है, यूनिट गलत है, तो वो ऑप्शन गलत माना जाता है दोस्तों। सबसे पहले यूनिट देखा करिए। तो ओम इनवर्स हो गया है यूनिट। अब इसका डिवाइड करिए, 0 लगाएंगे, है ना, 0 लगा दिया यहाँ पे, है ना, कट करने के लिए 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर कि भाई देखिए 1000 हो जाएगा ना रसगुल्लो, ऐसे हो जाएगा ना। फिर काटेंगे तो सर 2 बार में जाएगा, तो कहेंगे सर 0.002 ओम इनवर्स जिस ऑप्शन में है रसगुल्लो, उसको आप क्लिक कर दो कि वो सही है। ठीक है, क्लिक इसलिए कि ऑनलाइन CBT एग्जाम भी होता है आजकल, कुछ एग्जामिनेशन जैसे RPF, रेलवे की कोई भी वैकेंसी वो ऑनलाइन होती है ना, तो उन बच्चों के लिए है, यदि वो बच्चे हमें देख रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर D इज द करेक्ट आंसर है रसगुल्लो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसगुल्लो ध्यान से पढ़ाई करेंगे। एक दंगल मूवी में गाना था ना रसगुल्लो, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। मतलब कि भेड़ बहुत है, कंपटीशन में बैठने वाले, हाँ भीड़ में जाके बैठेंगे। हाँ, वहाँ गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो पूछेंगे भी नहीं, बस गुरुजी कह देंगे हो गया, आगे से बंदा कह दे यस सर, तो गुरुजी आगे चल गए, गुरुजी को फीस से मतलब है ना। तो यहाँ मात्र 20 सीरीज पढ़िए, फिजिक्स का कोई भी एग्जाम दे के आ जाइए आप, कोई भी एग्जाम दे के आ जाइए। यदि आपको RPF RRC ग्रुप D की भी तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में करें, उसके लिए बेहतरीन साइंस का मैं एडवांटेज एक बुक ही लेकर आऊंगा, वो आपको बहुत लाभप्रद होंगे। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्यारे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों? वायु में, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में ग्लास में बात कर रहा है सर, प्रकाश की चाल कितनी होगी? वायु में तो बता दिया आपसे, अब आपसे पूछ रहा है कांच में। देखिए सर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आसान लगता है, लेकिन आप एग्जाम में हमेशा गलत करके आते हो। तो आज जान लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके ऑप्शन है 30 सेकेंड में इसका आंसर करिए। रसगुल्लो 30 सेकेंड में इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए। क्या आंसर होगा रसगुल्लो? क्या आंसर होगा? वो कहते हैं ना रसगुल्लो, आसमानों से कहो यदि हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर लो, है ना? कद ऊंचा करो, है ना? उड़ान देखनी हो तो आसमान भी आपका जो है कद ऊंचा करेगा देखने के लिए। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि बस मोबाइल उठा लिए, कोई अलल टप्पू बता दिया, यूनिट बता दिया। तो यूनिट पढ़ने से, मात्रक पढ़ने से कंपटीशन नहीं निकलता है दोस्तों, है ना? सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। हमारे 20 सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, यूनिट, दुनिया भर का जो भी रहेगा सब मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग MRC प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए। जो बच्चे नहीं जुड़े उनको भी बताइए। तो आइए देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। देखिए सर, बोला कि वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की बात कर रहा है सर, जिसे आप C से जानते हैं, 9th से पढ़े आए हैं आप लोग। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अपवर्तनांक दिया है सर, n दिया है सर 1.5। आपको कांच में बताना है प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, V मीडियम की बात हो गया तो Vm हो जाएगा वाट। ये सब नहीं जानते हैं दोस्तों, डायरेक्टली बस NC लिख कर लगा देते हैं, लेकिन मीडियम की बात होती है। किसी माध्यम की बात बोला है, लेकिन मीडियम की बात है सर। तो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला क्या होगा रसगुल्लो? N = C/Vm। V नहीं होगा, बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, गलत बताया जाता है। किसी माध्यम की बात है सर, तो m लगाएंगे यहाँ पे, m होता है सर। देखिए सर, n का मान है 1.5, C का मान है अवेलेबल है 3 × 10⁸। Vm आपको निकालना है सर ध्यान दीजिए सर, ये 1.5 है। थोड़ा हम अगर गांव देहात का लैंग्वेज यूज करें, दिमाग लगाएं तो 1.5 पढ़ेंगे, इसको 1.5 पढ़ेंगे, और 1.5 दूना कहेंगे सर 3। इतना हम लोग जानते हैं, गांव देहात से जुड़े हुए ना सर। तो सर इधर कितना बचा? 1 बचा। ये 2 × 10⁸ है सर, ये Vm है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जगह पे ये हो जाएगा सर, यानी Vm का मान कितना आ गया सर? 2 × 10⁸ सर। और दुनिया में कोई चाल हो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है रसगुल्लो? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इसे नोट करिए रसगुल्लो। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और धाकड़ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। धासु क्वेश्चन है सर, हर पेपर में पूछा गया है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं मन से तो आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख सकते हैं। यह हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में है ना सर। तो 30 सेकेंड का समय है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये ऑप्शन है आपके।
दिल तो ये चाहे कि कितना आया दोस्तों, आंसर कितना आया? देखिए कैसे करेंगे, दिमाग थोड़ा लगाइए मेरे साथ, थोड़ा पसीना बहाइए, है ना। अब गर्मी का सीजन आ रहा है ना, थोड़ा पसीना बहाइए। अब देखिए क्या कर रहा है, यफ फोकस दूरी दिया, यफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ट्रिक से पकड़िए सर, फोकस दूरी दे दिया यफ उत्तल लेंस का सर। हमने उत्तल लेंस को सर मान लिया कि f1 है और f1 की वैल्यू f है सर। अब प्लस या माइनस होगा सर, इसके लिए अभी प्रीवियस में क्वेश्चन समझाया सर। क्या समझाया सर? कि उत्तल लेंस होता है बच्चा तो प्लस होता है, यानी यहां प्लस होगा। अब बोला है सर 2f होगा अवतल के लिए सर, यानी f2 का मान हम 2f करेंगे। लेकिन सर अवतल लेंस है जिसके लिए माइनस होता है, हमने आपको बताया, जस्ट बताया। अब सर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो कहेंगे सर कि हम लोग पढ़े हैं सर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये पढ़े सर। अब f1 का मान रख देंगे सर, f1 का मान रखेंगे सर f है। अब माइनस प्लस माइनस क्या होगा सर? कहेंगे माइनस है। 1/f2 का मान कितना है सर? 2f है। अब जरा बताइए सर लसा कितना होगा सर? तो कहेंगे सर 2f ले लीजिए, ये कट हो जाएगा सर, जाएगा ऊपर 2 सर, ये कट हो गया सर, यानी 1 बचा। अब देखिए सर 1/f बराबर कितना बचा सर? 1 बचा, 1/2f। और या आपको ये फोकस दूरी निकालनी है सर, न कि 1/ फोकस दूरी निकालनी है सर। ऐसे पलट दीजिए सर, जब पलटेंगे सर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो 2f पाएंगे सर। और ऑप्शन में कहीं 2f नजर आ रहा है सर? प्लस में है सर, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, मैथ में पढ़े हैं। तो प्लस में 2f है कहीं सर? किस ऑप्शन में है सर? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है सर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सर। इसे सावधानी पूर्वक करिए सर, उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 20 सीरीज बताएंगे, ये तीसरा सीरीज था, है ना सर। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप MRC पे बने रहिए वर्मा सर के साथ। तब तक के लिए मैं बोलता हूं आपको जय हिंद, जय भारत। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग।